हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या, हमारे पास गिवन है लेट लेमडा बिलोंग्स टू आर, मीन्स लेमडा क्या कर रहा है, ऑल रियल वैल्यू को ले रहा है। ओके, उसके बाद बोल रहा है लेट द इक्वेशन ई, जो इस इक्वेशन है इसका नाम दिया गया है क्या है, ई है। तो बोल रहा है देन द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द सेट एस, बोल रहा है कि जो हमारे पास यहाँ पे सेट एस है, इस सेट में मैक्सिमम से मैक्सिमम एलिमेंट क्या हो सकता है, उसका वैल्यू क्या हो सकता है। और यहाँ पे बोला एलिमेंट क्या है, यहाँ पे एलिमेंट है x प्लस लेमडा। और इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या, इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी ये है कि जो x क्या है, एक इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ e का। मीन्स जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने से x का जो इंटीजर सॉल्यूशन आएगा वो है यहाँ पे ये x। क्लियर। और पूछा है कि बताओ x प्लस लेमडा की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ये पूछ रहा है। क्लियर। चलो देखिए इस क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है, हमारे पास गिवन इक्वेशन ई है यहाँ पे मोड एक्स का स्क्वायर माइनस 2 मोड एक्स प्लस मोड लेमडा माइनस 3 इक्वल टू 0, ये हमारे पास मोड है। क्लियर। जस्ट अ सेकेंड। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से जो इंटीग्रल सॉल्यूशन आएगा उसको यहाँ पे इस सेट एस के लिए लेना है। क्लियर। यदि इसका इंटीग्रल सॉल्यूशन, इसका मतलब x का रियल सॉल्यूशन है तभी तो इंटीग्रल सॉल्यूशन आएगा। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि मोड x में यदि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट पक्का क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यदि मान लेते हैं इस मोड x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्लियर, इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि डी क्या होना चाहिए हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर। अब डी इक्वल टू होता क्या है, डी इक्वल टू होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू हमारे पास कितना है -2। तो पुट करते हैं -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू हमारे पास कितना है मोड लेमडा -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 4 - 4 लेमडा -3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अपन क्या करते हैं इस पूरे से 4 कॉमन निकालते हैं और इधर डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 1 माइनस मोड लेमडा -3 मोड और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, ये बन गया। अपन क्या करते हैं इस 4 को इधर डिवाइड करते हैं। आपको पता होगा कि जब हम लोग पॉजिटिव क्वांटिटी से इनइक्वालिटी में डिवाइड करते हैं तो हमारा इनइक्वालिटी का साइन में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। ओके, तो अपन डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे 1 माइनस मोड लेमडा -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अपन क्या करते हैं इस पूरे क्वान्टिटी को उठा के इधर कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास मोड लेमडा -3 लेस देन इक्वल टू 1। ओके, इससे आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको बता देते हैं। आप ये पढ़े होंगे कि मान लेते हैं मोड ए होगा और ये मान लेते हैं ग्रेटर देन, मान लेते हैं किससे रहेगा, मान लेते हैं पी से। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए, मान लेते हैं ए है, ठीक है। तो अपन इसको लिख सकते हैं ऐसे, कैसे, एक जो हमारा मोड के अंदर रहेगा वो क्या होगा -p से बड़ा होगा। ओके, और हमारा p से छोटा होगा। यदि ऐसा हुआ तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। क्लियर। सिमिलरली यदि मान लेते हैं ऐसा रहेगा मोड ए लेस देन इक्वल टू मान लेते हैं 10 रहेगा, ठीक है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ए जो हमारा होगा वो क्या होगा, जस्ट अ सेकेंड, तो हमारा क्या होगा यहाँ पे जो हमारा ए होगा वो -10 से बड़ा होगा, इक्वल होगा, और हमारा क्या होगा -10 से बराबर और उससे छोटा होगा। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो ए इसी टाइप से हमारा है, इसी टाइप से। तो अपन क्या करेंगे इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा -1 से बड़ा होगा और बराबर होगा लेमडा -3 और ये 1 से छोटा होगा। अपन क्या करते हैं दोनों तरफ 3 को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे -1 + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू लेमडा और 1 + 3। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे जो हमारे पास +3, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 2 से बड़ा और उसके बराबर, और हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 4 के बराबर और उससे छोटा। इसका मतलब ये हमारा लेमडा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, लेमडा लाई कर रहा है हमारा 2 से लेके 4 तक। क्लियर। कब, जब हमारा इस इक्वेशन का क्या होगा, इंटीग्रल मीन्स रियल सोल्यूशन होगा तब। क्लियर। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन है उसको लेते हैं। हमारे पास है मोड x पूरे का स्क्वायर माइनस मोड प्लस -2 मोड है, यहाँ 2 भी है, और हमारे पास प्लस यहाँ पे मोड
लेमड़ा माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, अपन क्या करते हैं, हम आपको बोल चुके हैं कि यहाँ पे हमारे जो पढ़े क्वेश्चन है किसमें है, मॉड एक्स में। तो अपन क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे यूजिंग फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड कितना हो जाएगा हमारे पास 2a। तो वैल्यू प्लग करते हैं तो बन जाएगा यहाँ पे मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस बी और प्लस माइनस अंडर रूट, अपन बी के वैल्यू प्लग कर देते हैं और बी इक्वल टू हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास बी इक्वल टू है -2। तो यहाँ हो जाएगा माइनस में क्या हो जाएगा +2। हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास 4 माइनस 4 लेमड़ा माइनस 3 डिवाइड बाय हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 2 × 1 2 हो जाएगा। क्लियर। अपन क्या करते हैं, इस पूरे से 4 को कॉमन निकालते हैं। तो अपन के पास यहाँ पर बन जाएगा मॉड एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 1 माइनस मॉड लेमड़ा माइनस 3 डिवाइड बाय 2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा पे मॉड एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस और मोड लेमड़ा माइनस 3। क्लियर। अपन को पूछा क्या, अपन को पूछा है लार्जेस्ट वैल्यू, मीन्स एक्स का ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू लेना पड़ेगा। क्लियर। तो अपन देखते हैं कि एक्स के ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कब आएगा। ओके, तो यहाँ पे दो चीज़ बन रहा है, इसको अलग लिख लेते हैं। तो बनेगा यहाँ पे मॉड एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस मोड लेमड़ा माइनस 3 और हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा मोड एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस मोड लेमड़ा माइनस 3। क्लियर। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कब आएगा, जब हमारा ये वैल्यू क्या होगा, कम से कम, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है तो ये जितना कम से कम होगा इस पूरे क्वांटिटी का वैल्यू ज़्यादा ज़्यादा आएगा। अब यहाँ पे देखना इसका वैल्यू कम से कम कितना हो सकता है, यदि ये वैल्यू 0 बन जाएगा देन वेल एंड गुड। आप यहाँ पे देखते हैं हमारा लेमड़ा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, लेमड़ा लाई कर रहा है हमारा 4 से छोटा है लेकिन हमारा 2 से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि लेमड़ा वैल्यू 3 कभी ना कभी होगा। जब लेमड़ा वैल्यू 3 होगा उसमें यदि हम लोग लेमड़ा इक्वल यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो ये हमारा पूरा क्वांटिटी क्या बन जाएगा 0। यदि ये पूरा क्वांटिटी 0 बन गया तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा जब हमारे पास लेमड़ा इक्वल टू 3 है तो मॉड एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2। क्लियर। ओके, आपको पता है मोड का मतलब क्या होता है प्लस माइनस, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस 2। तो हमारे पास मैक्सिमम पूछा है तो हमारे पास एक्स इक्वल कितना हो जाएगा 2, तो एक्स मैक्स इक्वल टू हमारे पास कितना बन गया 2। क्लियर। यहाँ है मैक्स वैल्यू। ओके, अब इसी सिमिलरली हम लोग यहाँ पे देखते हैं ए वाला साइड में। आप यहाँ पे देख सकते हो एक हमारा जो भी स्क्वायर रूट का क्वांटिटी होता है वो क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। आपको पता होगा कि स्क्वायर रूट का क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब इस पॉजिटिव क्वांटिटी को 1 में घटाएंगे तो इसका वैल्यू ऑब्वियस की बात है क्या होगा 1 से छोटा आएगा। तो ये वैल्यू 2 के बराबर है, उससे ज़्यादा दे ही नहीं सकता। तो इस केस में हमारा मैक्सिमम नहीं मिलेगा, इस केस में हमारा मैक्सिमम वैल्यू नहीं आ सकता। क्लियर। चलो, तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया एक्स का, एक्स का मैक्सिमम वैल्यू हो गया हमारे पास 2। एक कब हुआ जब हमारा लेमड़ा इक्वल टू 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि लेमड़ा इक्वल टू 3 देन एक्स जस्ट सेकेंड एक्स मैक्स इक्वल टू हो गया हमारे पास 2। अपन को पूछा क्या है, अपन को पूछा यहाँ पे कि सेट एक्स का लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे पूछा है कि लार्जेस्ट एलिमेंट इन द सेट, मीन्स इसका लार्जेस्ट एलिमेंट क्या होगा। हमारे पास एक्स इक्वल टू आया 2 और लेमड़ा इक्वल टू आया 3, तो पुट कर देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा लार्जेस्ट एलिमेंट। सो लार्जेस्ट एलिमेंट इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास x प्लस लेमड़ा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 + 3 इज इक्वल टू 5। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, चलो तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे आंसर कितना 5। ओके, चलो बाय बाय।